स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। और ये चैप्टर नंबर 6 है। इसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये ऑब्वियसली क्लियर है, हम लोग पिछली क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि हम लोग इसमें इंडिया में जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी और एक कंबाइंड फॉर्म में पॉलिटिकल पार्टीज़ का कॉन्सेप्ट और इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसकी फंक्शनिंग, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग हम लोग चैप्टर की कर रहे हैं तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़, तो सबसे पहले तो इसी वर्ड की और इस चैप्टर के नेम की हम लोगों को सबसे पहले क्यूरियोसिटी होगी, समझना होगा कि आखिर ये चैप्टर क्यों सिलेक्ट किया गया और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसका क्या सेंस है, उसको किस फॉर्म में हमें देखना है, समझना है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, इंडिया, यूएसए, ब्रिटेन और इस तरह के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ जो भी डेमोक्रेसीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब होता है कि जहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं। जो भी कंट्रीज़ दुनिया में जहाँ पर कॉमन सिटीजन्स को वोटिंग का राइट है और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं या कर सकते हैं, तो उन कंट्रीज़ को डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बोला जाता है। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की एक ख़ास बात ये भी है कि जब वहाँ पर इलेक्शंस होने हैं, कॉमन सिटीजन्स को, पीपल को वोटिंग का राइट है, तो ये ऑब्वियसली है कि फिर उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, इलेक्शन में चुनाव लड़ने का भी अधिकार होगा, राइट होगा। और इस राइट को एंजॉय करने के लिए, चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए और एज ए कैंडिडेट, चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन में फ़ाइट करने के लिए, उस कंपटीशन में, इलेक्टोरल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसको अगर वो फॉलो करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो इलेक्शन में या तो इंडिविजुअली अपने नाम से चुनाव लड़ेंगे, खुद के नाम के बल पर, या फिर उनको किसी न किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, किसी एक बहुत बड़े सिंबल का, एक आप बोल सकते हो एक किसी फ्लैग का, एक झंडे का सहारा लेना पड़ेगा, कोई बेस लेना पड़ेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ना होगा। और ऐसे ही ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो फ्लैग्स हैं, ऐसे झंडे जिनके तले कोई चुनाव लड़ता है या लोग चुनाव लड़ते हैं, और एक ही झंडे के तले जब बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से जब बहुत से लोग चुनाव लड़ते हैं और उनमें से जितने लोग चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर वो मिनिस्टर बनने और कंट्री में या स्टेट में अपनी सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सिस्टम है जिसमें कुछ लोग एक साथ जुड़ करके एक झंडे के नीचे, एक चुनाव निशान पर, एक सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद वो सरकार बनाते हैं या सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसे संगठन को पार्टी कहा जाता है। और चूंकि ये पॉलिटिक्स में डायरेक्ट हिस्सा ले रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के माध्यम से देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, इसीलिए इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा जाता है। तो यहाँ पर कॉमनली और सिंपल वे में हम लोग कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ आर द ग्रुप ऑफ पीपल who have the common and you can say the same interest or same objectives for the country and for the people, and they are contesting in the election and try to make the government. तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दल, कुछ लोगों का या बहुत से लोगों का संगठन होता है
जिनकी सोच लगभग लगभग एक जैसी होती है, जो एक विचारधारा के होते हैं, और वो चुनाव में हिस्सा लेकर के, भागीदारी लेकर के सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे दलों को, ऐसे ग्रुप्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा जाता है। अब एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एग्जांपल में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी कुछ जो फीचर्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट होंगे, उनका साइज़ लार्ज होगा, उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी, और वो पूरे नेशन लेवल पर, वो पूरे देश भर में तमाम प्रदेशों में चुनाव लड़ती हैं और उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसीलिए उनको राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा जाता है। और वहीं दूसरे स्तर पर कुछ स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, प्रादेशिक स्तर की पार्टियां होती हैं, जो केवल कुछ राज्यों में ही सीमित हैं, उनका दायरा सुनिश्चित है, क्षेत्र सीमित है, और वो पूरे देश भर में चुनाव कराने में या अपना प्रचार प्रसार करने में भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं, तो उनको क्षेत्रीय पार्टियां या स्टेट लेवल की पार्टीज़ बोला जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ पार्टीज़ के नाम आप जो नेशनल लेवल की जानते हैं, उनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी BJP, बहुजन समाज पार्टी BSP, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको बोलते हैं CPI, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये कुछ पार्टियां जिनके नाम मैंने बताए, ये राष्ट्रीय स्तर की हैं। इसके बाद प्रदेश स्तर की और क्षेत्रीय स्तर की बहुत सारी पार्टियां, इनके नाम सुने होंगे आपने। समाजवादी पार्टी, इसके बाद में जनता दल यूनाइटेड, इसके बाद शिवसेना, राजद, और दूसरे राज्यों में ऐसी तमाम पार्टियां हैं, जैसे AIDMK, तेलुगु देशम पार्टी। ये सब ऐसी पार्टियां हैं जो कुछ प्रदेशों में ही, कुछ क्षेत्र में ही सीमित हैं, और अभी इनका ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाया है, तो इनको स्टेट लेवल की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज़ बोला जाता है। अब इस टॉपिक पर हम लोग और चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।